हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन नंबर 13। अगर मुझे कोई पूछे बेटा कि बायनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, तो बेटा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में बड़ी बार पूछा जाता है या इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को समझें और सॉल्व करें। पूछा गया है कि ये जो नंबर दिख रहा है आपका, ये 64 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 64 से डिवाइड होना या 64 से मल्टीप्लाई होना एक ही बात है बेटा। अगर ये 64 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब 64 से डिवाइड भी हो जाएगा। यही लॉजिक यहाँ पे यूज किया जाएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ 9 की पावर n प्लस 1। इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। ठीक है, 9 को मैंने तोड़ दिया, 1 प्लस 8, बाकी पावर n प्लस 1 वैसी रही। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। तो NC0, n क्या होती है पावर n प्लस 1 है, C0। फिर जो भी फर्स्ट टर्म है उसकी पावर लेनी है n प्लस 1 और सेकंड टर्म की 0। फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखो बेटा 1 है, अगर 1 है तो आप उसको छोड़ सकते हो, सीधा सेकंड टर्म लिखेंगे। तो मैं भी यही करने वाला हूं। तो सेकंड टर्म की पावर क्या आएगी, 0। प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, n प्लस 1 C1, 8 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस n प्लस 1 C2, 8 की पावर 2, प्लस n प्लस 1 C3, 8 की पावर 3, प्लस 1, और लास्ट में हो जाएगा बेटा n प्लस 1 C और 8 की पावर। अब यहाँ देखो बेटा, बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि C के पावर में क्या लिखे। तो अगर आप याद करो बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन किए हैं बेटा, तो लास्ट में जो C होते हैं ना, C के ऊपर और नीचे दोनों नंबर हमेशा क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या लिखना है आपको, n प्लस 1 और 8 की पावर हो जाएगी n प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, जो C के पावर में है वही 8 की पावर है। तो अगर C के पावर में n प्लस 1 है तो 8 की पावर में भी क्या रहेगा, n प्लस 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। ये आया 9 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू, इस स्टेप को स्किप करेंगे। यहां चलता हूं, NC01 और एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर आपका 1 आ गया। यहां चलते हैं, प्लस NC1 n होगा, तो इधर n प्लस 1 मल्टीप्लाई में 8, प्लस बाकी हम कुछ नहीं करेंगे बेटा। यहाँ पे n प्लस 1 C2, 8 का स्क्वायर, प्लस n प्लस 1 C3, 8 क्यूब, प्लस 1, प्लस, और ये देखो बेटा NCn दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा और 8 की पावर बचेगी n प्लस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, 9 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8n प्लस 8 हो जाएगा, प्लस बाकी हमने कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही लिखेंगे। सो ऑन 8 की पावर n प्लस 1। ठीक है जी। अब देखो बेटा 8 प्लस 1 क्या होता है, 9। इसको भी यहां भेजूंगा और 8n को यहां भेज देता हूं। तो 9 की पावर n प्लस 1, 8n को यहां भेजा तो माइनस 8n, और 8 और 1 9 हो गया, यहां भेजूंगा तो माइनस 9। यहां बच गया आपका n प्लस 1 C2, 8 का स्क्वायर, n प्लस 1 C3, 8 का क्यूब, प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। बस दो स्टेप और दूर और आपका आंसर आने वाला है। तो 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा 64 से डिवाइड करना है तो इस नंबर को 64 से मल्टीप्लाई, मतलब ये 64 का मल्टीपल बताना पड़ेगा। तो मतलब मुझे 64 कॉमन लेना है। तो 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर। इन सभी में से कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3, 8 की पावर 1 प्लस 1, प्लस, अब बच्चे यहाँ पे आके फंस जाते हैं, यहाँ पे समझ नहीं आता क्या लिखें। तो देखो बेटा फंसना नहीं है। मैंने क्या किया, 8 की पावर 2 जो है बाहर ले ली, मतलब 8 को 2 बार निकालना है। जब एक बार इसमें से मैं निकालूंगा तो पीछे कितने 8 बचेंगे, 8 की पावर n, क्योंकि एक निकल गया। ठीक है, तो रफली दिखाता हूं करके, जब एक 8 निकालूंगा तो क्या बचेगा, 8n। फिर इस 8n में से मुझे एक और 8 निकालना है, तो क्या बचेगा, 8 की पावर n माइनस 1, क्योंकि जो निकलना है वो आपका हमेशा कहां से निकलना है, पावर में से। तो पहले n प्लस 1 पावर है बेटा, इसमें से एक 8 निकालूंगा तो 1 हटेगा, बचेगा n।
फिर एक और 8 निकालूंगा तो क्या बनेगा बेटा n-1। ये भी समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं 8 स्क्वायर कॉमन लिया ना, इसमें 8 स्क्वायर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब इसको 8 स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइड ही करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। ये वाला तो बाहर आ गया, इसको छोड़ दीजिए। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 8n+1 साथ में 8 की पावर -2, बेसिस सेम पावर एडिड तो 8 की पावर n-1। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों वे जो है वो ठीक है। तो यहां से यहां पे क्या रहने वाला बेटा 8 की पावर n-1। क्लियर हो गया। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, n+1 -8 n-9 इक्वल्स टू 64 और यहाँ पे n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 की पावर 1+1 और लास्ट में 8 n-1। ठीक है, अब ये पूरा नंबर जो है वो 64 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर 64 से डिवाइड भी होगा क्योंकि 64 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब देयरफॉर ये जो 9 की पावर n+1 माइनस 8 n-9 इज डिविजिबल बाय 64, हैंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।